आजादी के 75 वर्षों के बाद भी भगवान लव कुश के लिए कोई जन्म स्थान पर किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया और लगभग 60 करोड़ रुपया से वहां पर स्मारक और पार्क बनाने का काम किया जा रहा। चनपटिया की धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए और जो उनको सहूलियत देने की जरूरत थी, पिछले कैबिनेट में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। साथियों, लोग कभी सोचते नहीं थे कि ये जो जंगल का इलाका है यहाँ तक हम पहुंच पाएंगे। क्या आपके बगल में रक्सौल है और बगल में वाल्मीकि नगर है, दोनों जगह पर एयरपोर्ट बनाने का काम भारत की सरकार और बिहार की सरकार है। अब तो बेटी को बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने तय किया है जिस भी प्रखंड में हमारा डिग्री कॉलेज नहीं है, अगले 2 वर्षों में सभी जगह डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया जाएगा। अब हमारे यहाँ उद्योग कैसे लगे इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और आपको स्वस्थ करते हैं कि अगले 5 वर्षों में कोई भी मजदूर उसको एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया जाएगा, कोई भी बाहर रोजगार के लिए नहीं जाएगा, इसी बिहार की धरती पर उसको रोजगार देने का काम करेगा। लीजिए कागज ले लीजिए, उनसे कागज लेके माननीय मुख्यमंत्री जी को दीजिए। बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। अब तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में मां सीता के जन्म स्थान पर भी सीता मंदिर शुरू कर दिया है। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज लव कुश की पावन धरती, भगवान वाल्मीकि की पावन धरती, बेतिया की इस पावन धरती पर बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के जन जन के नेता लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर, भारत सरकार के रेल मंत्री के तौर पर, भारत सरकार में कृषि मंत्री के तौर पर, भारत सरकार में पथ परिवहन मंत्री के तौर पर लगातार लगभग 40-50 वर्षों से बिहार की सेवा कर रहे हैं और आज समृद्धि यात्रा में चंपारण की धरती पर आए हैं। एक बार सबसे आग्रह करूंगा कि जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय सतीश चंद्र दुबे जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री नारायण प्रसाद जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आदरणीय सांसद सुनील कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय रेणु देवी जी, सभी माननीय विधायकगण, सभी सांसदगण, विधान परिषद के सदस्य, उन लोगों की भी बातों को सुन लिया जाएगा। आप लोग भी चाहिए, उनकी भी चर्चा हम लोग सरकार के स्तर पर देख लेंगे। इस मंच पर उपस्थित तमाम हमारे यहाँ तमाम प्रतिनिधिगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माता एवं बहन, आज साथियों आदरणीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा के तौर पर आज इस चंपारण बापू की धरती से, जहां मोहनचंद करमचंद गांधी को बापू की संज्ञान देने का काम किया, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आज आपको बड़ा स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं, यही चंपारण है जिसने 20 सीटों में से पिछले चुनाव में हमको लगभग 17 सीटें जिताने का काम किया। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं। याद कीजिए, बेतिया आना लोगों के लिए सपना होता था, 5 से 6 घंटे लगते थे बेतिया आने के लिए, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
4 लेन का सड़क भी बन रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, दोनों के नेतृत्व में आज एक्सप्रेसवे का भी सपना पूरा किया जा रहा है। आज गोरखपुर से सिलीगुड़ी के एक्सप्रेसवे की कल्पना को भी सरजमीन पर लाया जा रहा है। बूढ़ी गंडक में बड़े पुल का भी निर्माण का काम शुरू किया गया है और आगे भी ये पूरा टूरिस्ट हब बनाने का काम किया जा रहा है। सब याद कीजिए, जब कोरोना का समय था, मुख्यमंत्री जी ने पहला योजना प्लग एंड प्ले के तौर पर उद्योग के विभाग में जब शुरुआत किया था, तब नहीं सोचे थे कि कोरोना आएगा और स्थिति बनेगी। आज वही चनपटिया की धरती पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए और जो उनको सहूलियत देने की जरूरत थी, पिछले कैबिनेट में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। साथियों, लोग कभी सोचते नहीं थे कि ये जो जंगल का इलाका है, यहां तक हम पहुंच पाएंगे। आज 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा और आगे आपको बताना चाहता हूं कि आपके बगल में रक्सौल है और बगल में वाल्मीकि नगर है। दोनों जगह पर एयरपोर्ट बनाने का काम भारत की सरकार और बिहार की सरकार करेगी। इसलिए साथियों, ये पूरा टूरिस्ट हब बनने वाला, बगल में नेपाल है और ये जो भगवान लव कुश का भी जन्म स्थान माना जाता है इस इलाके में। याद कीजिए, कोई आज तक आजादी के 75 वर्षों के बाद भी भगवान लव कुश के लिए कोई जन्म स्थान पर किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर भव्य स्मारक बनाने का निर्णय लिया और लगभग 60 करोड़ रुपया से वहां पर स्मारक और पार्क बनाने का काम किया जा रहा है। इसलिए साथियों, आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी के तौर पर समृद्धि यात्रा पे इनको शुभकामना देता हूं और ये लगातार यात्रा उनकी आदत रही है। जिस तरह उन्होंने न्याय यात्रा से लेकर आज 16वां यात्रा है इनका और आपके जमीन पर आए, कभी सड़क बनाने का काम किया, कभी स्कूल आपके पंचायतों तक पहुंचाने का काम किया। अब तो बेटी को बाहर नहीं जाना पड़े, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने तय किया है जिस भी प्रखंड में हमारा डिग्री कॉलेज नहीं है, अगले 2 वर्षों में सभी जगह डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया जाएगा। अभी लगभग 500 पीएम श्री विद्यालय खोलने का काम किया जा रहा है। 1 करोड़ 14 लाख रुपया लगाकर उसमें लैबोरेटरी से लेकर उसमें स्मार्ट क्लास कैसे चलाए जा सकते हैं, उसकी कल्पना की जा रही है। और आजकल एआई का जमाना है साथ, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़कर पूरी व्यवस्था को खड़ा किया जा सकता है। अब तो हम लोगों ने पुलिस में भी ये व्यवस्था किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोगों ने पुलिस में भी ऐसी व्यवस्था किया है, कोई अपराधी बच नहीं सके, अपराधी को जेल के अंदर बंद करना है, इसके कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। इसलिए साथियों, मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस समृद्धि यात्रा की शुभकामना देता हूं और आप तमाम लोगों के जो अधूरे सपने, जिसके लिए आपने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाया है, आपको जरूर आश्वस्त करते हैं कि अगले 5 वर्षों में एक एक जो मजदूर बिहार से बाहर जाते हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, जो बड़े उद्योगपति हैं उनको बिहार लाया जाएगा और सबसे ज्यादा यदि इन्वेस्टमेंट का काम करना है तो उद्योग में करना है। अब हम लोगों ने सड़क बना दिया, बिजली पहुंचा दी, पढ़ने की व्यवस्था कर दिया, अब हमारे यहाँ उद्योग कैसे लगे इसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और आपको स्वस्थ करते हैं कि अगले 5 वर्षों में कोई भी मजदूर उसको एक एक व्यक्ति को चिन्हित किया जाएगा, कोई भी बाहर रोजगार के लिए नहीं जाएगा, इसी बिहार की धरती पर उसको रोजगार देने का काम करेगा। और आप तमाम महिला बहनों से, जीविका दीदी को तो लगातार मुख्यमंत्री जी ने काम कर आगे बढ़ाने का काम किया है और अभी आपको 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपया दिया और आगे भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे एक एक महिला कैसे रोजगार से जुड़े, उसकी भी चिंता करनी है और जो आगे 2 लाख रुपये तक उनको सहयोग करना है उसको भी करना है। इसलिए आज मैं फिर से
आप तमाम लोगों को भी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि आपको 2026 जो नया वर्ष है इसमें आपकी उन्नति और बढ़े, बिहार की आर्थिक स्थिति बढ़े, बिहार समृद्धि की ओर जाए और इस समृद्धि यात्रा से बिहार और समृद्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, फिर से कोटि कोटि धन्यवाद।